जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम चिराग है और ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि मतलब जो गुरु जी जो हमेशा गुरुजी ने कहा है कि मंगो नहीं मन्नो, तो वो मुझे इस तरीके से पता चला संगत जी कि अभी अगर हम लोग जैसे खुद मतलब खुद संगत, जब हम कोई भी जैसे इंसान भी जाता है ना संगत जी, कुछ भी लेकर आता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, तो संगत जी उसके बाद जब वो सोच लेता है ना अपने दिमाग में कि हाँ मुझे इसके साथ ये करना है, इस चीज़ के बाद मुझे वो करना है, एंड फिर जब वो हम एक्सपेक्टेशन जो दिमाग में अपना आइडिया लगा लेते हैं ना संगत जी, एंड उसके बाद अगर जैसे हम वो चीज़ कर रहे हो और कोई हमें बोल देना कि वो मतलब कि आपकी कि तू ये कर रहा है तो ये भी कर, तो मतलब संगत जी वो ऐसा लगता है कि वो चीज़ अगर हमसे कोई मांगता है ना सामने वाला, तो हमें लगता है कि यार मांग क्यों रहा है। ये थोड़ा वो लगता है कि अभी हमने इतना प्लान करके रखा था कि हमने ये करना है वो करना है, तो इट इज़ बेटर कि हम मान के चलें कि कोई बात नहीं भाई, अगर दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम पे भरोसा करे या वो हम पे ट्रस्ट रखे या वो हमारी बात सुने, तो अगर हम इंसान से संगत जी ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो दूसरा इंसान, पहला ह्यूमन से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गुरुजी तो भगवान है ना संगत जी, तो गुरुजी बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी की तरफ तो और भी होना चाहिए, हमको गुरुजी की तरफ होना चाहिए। हम लोग भले हम संगत भले ऐसी कैसे भी हो, हमने कितने भी अच्छे कर्म किए हैं, कितने भी बुरे कर्म किए हैं ना संगत जी, गुरुजी सबको एक समान देखते हैं। एंड उसके बाद भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी हमें हमेशा, हर टाइम ऐसे कोई चीज़ जो है वो छूटती नहीं है संगत जी गुरुजी से। गुरुजी हमको हर चीज़ ब्लेस करते हैं संगत जी, बट वो हर चीज़ का एक टाइम होता है एंड वो टाइम हम डिसाइड नहीं कर सकते, कि हमको पता ही नहीं है कि जैसे गुरुजी फ्यूचर देख सकते हैं ना संगत जी, वो हम नहीं देख सकते। एंड हर सिचुएशन अलग होती है संगत जी, हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होती है। एंड संगत जी, जो सिचुएशन में फेस कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारे सामने सिचुएशन है उसको आंसर कैसे करते हैं वो डिसाइड करते हैं। वो जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं या जो चीज़ हम मांग रहे हैं, क्या हम उसके लिए डिज़र्विंग हैं। अगर डिज़र्विंग है तो वो डिपेंड करता है कि हमारे जो एक्शन है उसकी ग्रेविटी क्या है, मतलब वो कितने लेवल का अच्छा या कितने लेवल का बुरा काम है, वो ये डिसाइड करता है कि हमें मतलब कितने टाइम बाद जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी या कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड ये सिचुएशन ये सब संगत जी हमको गुरुजी ऑप्शन देते हैं कि मैं तुमको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, क्या तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो कि बुरा। एंड संगत जी फिर उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि मतलब हम कैसे हैं,
गुरुजी तो हमें ब्लेस करना नहीं छोड़ेंगे ना संगत जी। वो तो हमें खुद ही अंदर से लगता है कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी हमें जितना भी ब्लेस करते हैं ना संगत जी, तो कितनी बार हैप्पीनेस नहीं फील होती है अंदर से, वो खुशी नहीं आती है संगत जी। वो खुशी कब आती है? जब हम ट्रस्ट करते हैं गुरुजी पर कि ठीक है, अभी आपको पता ही है, अब आप संभाल लो गुरुजी। फिर तब जब गुरुजी संभालते ना संगत जी, तब वो सब सही होता है, तब सही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, ये वाला सत्संग अंकल जी का सत्संग था, अभी अंकल का नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए, अंकल जी का ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम चिराग है और ये मेरा 5th सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज के सत्संग में बताना चाहूँगा कि गुरु जी की बहुत मेहर रही है और हर एक चीज़ पे बटरफ्लाई, ओम के दर्शन और एंड मोर के दर्शन एंड संगत जी वही फ्रेग्रेंस और खुशबू। कई बार मुझे तो संगत जी कभी कभी थोड़ा जैसे कम होती है, बट फैमिली को, बाकी फैमिली को आती है खुशबू। तो संगत जी मतलब मुझे आज के सत्संग में ये बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जैसे जो सिचुएशन है ना संगत जी, अभी जो रिसेंटली एक चीज़ पढ़ी थी जो कि डू नॉट हैव बीइंग द सेम इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस टू बी। सो संगत जी, वो एक ऐसे लगा कि वो मतलब गुरु जी का है कि मतलब मंगो नहीं, सिर्फ मन्नो, ये गुरु जी का ही है संगत जी। क्योंकि मुझे मतलब कोई चीज़ मतलब कोई आई तो कोई चीज़ आई तो ठीक है, और जो कोई चीज़ नहीं आई तो भी ठीक है। तो संगत जी, ऐसा लगता है कि हम गुरु जी की रज़ा में ना राज़ी हैं, जैसे गुरु जी की मर्ज़ी ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सब। तो आजकल हर चीज़ में जैसा लगता है कि हर चीज़ ऐसी लगती है, जो चीज़ गुरु जी बोल रहे हैं वही वर्ड्स जो हैं सब जगह लिखे हुए हैं, और हर वर्ड का मीनिंग ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने ही बोला है। एंड संगत जी, अभी कल भी जैसे ऐसा लगता है शब्द सुनने में ना मन लगने लग गया है। लाइक मन लगता है अब शब्द सुनते हैं, तो पहले नहीं सुनता था मैं, मतलब इतना नहीं सुनता था। तो अभी शब्द सुनता हूँ तो इससे लगता है कि अच्छा हाँ, एटलीस्ट गुरु जी को देखना है मुझे। गुरु जी को पसंद था शब्द सुनना, जो कि गुरु जी सुनते थे, जो गुरु जी को पसंद थे। तो संगत जी, हमने बहुत सारी संगत में गुरु जी के दर्शन नहीं किए हैं, और एंड जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए संगत जी, हमें प्रशिक्षण रहता है कि मतलब हाँ, गुरु जी को तो मतलब हमारी सारी विश पूरी करने के लिए बैठे हैं। गुरु जी ये कर देंगे, गुरु जी वो कर देंगे। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ संगत जी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी सब करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। सही है, गुरु जी हमारी सोचने से पहले से ना संगत जी गुरु जी ही करते थे, और सोचने के बाद भी गुरु जी ही करेंगे संगत जी। पर वो हर चीज़ वैसी नहीं होनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि कई बार जो हम चाहते हैं ना वो सही नहीं होता है हमारे लिए। तो हमें ना विश्वास कर लेना चाहिए कि गुरु जी जानते तो हमसे ज़्यादा है ना संगत जी। वो तो गुरु जी महाशिव हैं संगत जी, वो तो हमारी सोच उधर जा ही नहीं सकती कि जब तक गुरु जी की जहाँ से स्टार्ट होती है सोच, स्टार्ट भी नहीं संगत जी। मतलब हम तो आजू बाजू भी नहीं है गुरु जी की सोच के जहाँ से स्टार्ट होती है। एंड गुरु जी हमको ब्लेस ऐसे करते हैं, मतलब गुरु जी हमको लाड करते हैं, प्यार करते हैं संगत जी। वो हमें ना, गुरु जी जब हमको डांटते भी हैं या कुछ सिखाते भी है ना, तो उसके पीछे भी ना मतलब वो नहीं होता कि मतलब जैसे मतलब हम भी कितनी बार गुरु जी से रूठ जाते हैं, बट फिर भी हम क्यों करते हैं, हम गुरु जी के पास वापस क्यों जाते हैं? हमें लगता है कि नहीं, हम अभी ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो हमको पता है कि
गुरुजी एक्चुअली में बुरा मान गए तो हमारा कोई काम नहीं होगा। ऐसे नहीं संगत जी, गुरुजी ऐसी सोच हमारी है संगत जी, गुरुजी की नहीं ऐसी सोच। गुरुजी हर जगह पर है संगत जी। कोई जिसे जैसा करना है उसे वैसा करने दो, ऐसा करना है ऐसा करने दो। ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देना। गुरुजी की ऐसी सोच है। हम चाहे हम लोग जिधर तक हम इंसान ही ऐसी बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं इसका फ़ायदा उसका नुकसान हम लोग ही सोचते हैं संगत जी। गुरुजी तो वो सब देखते ही नहीं है। गुरुजी तो 90% हमारे कर्म 90% तक हमारे कर्म ले सकते हैं। तो गुरुजी क्यों ही संगत जी, गुरुजी वैसे कितना प्यार करते होंगे सोचे। और हमें फर्स्ट थिंग पता है संगत जी कि हमें वो 10% काटना कितना मुश्किल होता है। गुरुजी वो 90% ले रहे हैं संगत जी, 90%, जो हम इतना ही नहीं काट पा रहे हैं, 10% नहीं काट पा रहे हैं जो हम, और गुरुजी 90% काटते हैं संगत जी हमारा। संगत जी हम लोग मतलब हम सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं संगत जी गुरुजी का, क्योंकि वो भी गुरुजी ने हमें अनुमति दी है और कोई वर्ड ही नहीं है संगत जी कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा वही बोल सकते हैं, और वो भी हम नहीं बोल सकते संगत जी, जो गुरुजी अनुमति देंगे हम उतना ही बोलते हैं। एंड गुरुजी ने संगत जी मतलब हम लोगों को कभी कभी ना ऐसे छोटी छोटी गिफ्ट्स देते हैं, जिसको हम ब्लेसिंग समझते हैं, गिफ्ट्स देते हैं गुरुजी। गुरुजी भी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो ऐसे हो गया मतलब कि अभी आए हैं और कुछ खाने के लिए लाए हैं, मम्मी आई है कुछ खाने के लिए लाई है। एंड हम लोग ना जब भी गुरुजी के पास मंदिर में जाते हैं या कुछ भी प्रसाद साथ खाते हैं, तो हम कोई एक्सपेक्टेशंस लेके भागते हैं कि गुरुजी से ये स्पेसिफिक चीज़ मिल जाए। वो गलत है संगत जी। कि अगर हम जब इस भाव से जाए ना कि हाँ गुरुजी के पास जा रहे हैं, चलो आज कुछ तो हमें और मिलेगा, मतलब कुछ लेसन मिलेगा। लेसन एज इन कि नोट कि मतलब जो हमें चाहिए कि वो हमें नहीं मिलेगा, या हमको जो चाहिए वो हमें मिल जाए। लेसन संगत जी एज इन कि गुरुजी ने बोला है कि ऐसे ऐसे बोला है करने को, और वो कर पा रहे हैं। हम गुरुजी की रज़ा में राज़ी हैं, खुश हैं, हम संतुष्ट हैं जो गुरुजी हमें दे रहे हैं। हम संतुष्ट हैं इन सेटिस्फेक्शन कि जो मिले तो भी सही है, जो नहीं मिलेगा तो भी सही है। ऐसा बस हमें संगत जी गुरुजी से बस अपने भाव, अपने आप को सब कुछ अर्पण कर देना है संगत जी। और हम गुरुजी को कुछ अर्पण नहीं कर सकते हैं, गुरुजी को हम बहुत चीज़ें कम अर्पण कर सकते हैं संगत जी। जैसे हम कर सकते हैं हमारा मोह, लोभ, ईर्ष्या। तो संगत जी हम लोगों को अहंकार, कोई भी चीज़ों को ओवर करने की आदत, बहुत सी चीज़ें होती है संगत जी। हमें सब कुछ गुरुजी पर अर्पण करना चाहिए। ये सारी चीज़ हम करते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है ना संगत जी, वो तो हम लोगों को गुरुजी ने मतलब करके दी होती है, फिट करके दी होती है संगत जी हमको फिट। तो कि अच्छा तो तू है, अच्छे तो तुम सब हो, तुमने मतलब चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन तुम सब अच्छे हो क्योंकि तुम मेरा अंश हो। हम गुरुजी के अंश है संगत जी, सारे के सारे। हर चीज़ गुरुजी से बनी है संगत जी, हर एक चीज़। तो हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर चीज़ की, और कई बार वो नहीं होती है संगत जी हमसे। एंड उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं गुरुजी से। और हम ऐसा नहीं कि मतलब एक गलती करती और कंटिन्यूसली गुरुजी से माफ़ी मांगते रहो, कुछ नहीं। हमसे गलती हुई, तुमने सीखा उससे। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी मतलब आप शांति रखो। आपको लगता है कि जब अंदर मन नहीं मान रहा हो कि नहीं हमें ये मतलब बतानी चाहिए गुरुजी को बात, कि गुरुजी प्लीज़ ये बात बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा गलती हो गई, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, उस बात के लिए अपने मन के लिए संगत जी हम गुरुजी को बोलते हैं। बाकी गुरुजी तो जानते ही हैं जो अंदर प्रॉब्लम है, इसमें हमारी गलती है नहीं है, कि अगर है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी नहीं है, सब कुछ गुरुजी जानते हैं संगत जी। एंड द ब्लेसिंग इज़ कि मतलब गुरुजी को हमको वो नहीं कि जैसे कोई रूल्स वूल्स जैसे फॉलो करने को बोलते हैं। बस गुरुजी प्यार देखते हैं संगत जी, और कुछ नहीं देखते, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार देखते हैं वो। तो बस मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देना चाहूँगा संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम चिराग है और ये मेरा 6th सत्संग है संगत जी। तो ये मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आज बताना चाहूँगा कि आज मैंने साक्षात गुरु जी के दर्शन किए हैं संगत जी। अभी मैं मतलब सोचता हूँ कि गुरु जी का साइन, गुरु जी का सिंबल, ऐसे दर्शन होते थे हमेशा। पर आज संगत जी, हमें ये सब कॉलेज के अंदर मुझे एक मीटिंग थी किसी के साथ, और एंड वहाँ पर संगत जी मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे एक अंकल हैं। तो संगत जी वो भी मतलब उनके भी सर पर ऐसे मतलब एकदम जैसे गुरु जी के जैसे ही, जैसे उनके सर पर बाल नहीं थे, और जैसे गुरु जी के सर पर टीका होता है ना, राज तिलक था। और वो अंकल, उनके पीछे भी कोई और थे। तो ऐसा लग रहा था कि गुरु जी आए। तो मैं देख के थोड़ा सा पीछे हो गया संगत जी। जब मुझे मीटिंग के लिए बुलाया तो वो अंकल भी साथ में ही अंदर आ गए संगत जी। तो एंड संगत जी मैं कुछ बात कर रहा था, वो अंकल भी कुछ बात ही कर रहे थे। तो वो अंकल को रोककर मुझे बोला कि मैं ऐसे हो गया कि जब मेरा बात कंटिन्यू की तो उसके थोड़े टाइम बाद संगत जी मैंने थोड़ा टाइम ध्यान दिया कि तो गुरु जी हैं। जैसे वो बैठे थे ना संगत जी, जो उनका बैठने का पोजीशन था वो देखा, तो गुरु जी आए हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि जब वो आए, मैंने उनको देखा, उनके सर पर तिलक भी देखा, मैंने कहा तो गुरु जी जैसे दिख रहे हैं। बट जो ग्रेविटी थी ना संगत जी, जब तक मैं बाहर नहीं आया ना संगत जी, तब तक तो सेट ही नहीं हुई। तो जैसे ही मैंने देखा कि तो गुरु जी हैं, तब संगत जी मतलब पता नहीं, मैं आई डोंट नो कि मैं मतलब क्या रिएक्ट करूं या क्या करता मैं पहले भी। तो संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब गुरु जी के साइन, गुरु जी के सिंबल देख के साक्षात गुरु जी, और एकदम राज तिलक लगा के, एंड एकदम सेम एकदम सेम थे गुरु जी, सेम थे संगत जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी को मैंने पहचाना नहीं है, कि पहचान लिया तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या रिएक्ट करूं, कि मुझे करना चाहिए था कुछ मुझे। तो संगत जी मुझे बस ये शेयर करना था, एंड मुझे ये भी कहना था कि शुक्राना कि मैंने देखा है कि आजकल सत्संग चेंज हुए हैं। मतलब जो भी सत्संग के चैनल्स हैं वो लिखना बंद कर दिया है, बाकी सब चैनल्स ने भी, कि ये नहीं करोगे तो ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो जैसे हमने भी सत्संग में सुना है कि गुरु जी ने कभी नहीं बोला था कि ऐसे किसी भी संगत को कि ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसी सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी संगत जी। कोई संगत ने नहीं बोला है कि गुरु जी ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, नहीं बोला है। गुरु जी की आई थिंक हम लोग गुरु जी को संगत जी, सारी संगत उनसे उन्हें फॉलो करती है, क्योंकि गुरु जी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है संगत जी, आज़ादी सी मिलती है गुरु जी के पास आके। हम कोई चीज़ ऐसे बांध के नहीं आते हैं संगत जी अपने आप को, ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना। एक रिस्पेक्ट होती है कि हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, बट ऐसे नहीं होते कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि अभी ऐसा है तो वैसे करेंगे, ऐसा है तो वैसे करेंगे। मतलब हम हमारी फैमिली वालों के बारे में ज़्यादा सोचते कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसे लगता है जैसे गुरु जी के पास जा रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबल होंगे। हम लगता है गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी कुछ ना कुछ बताएंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बताएंगे कुछ, कि हम गुरु जी के मंदिर में भी दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उधर जाके। एंड हमारा माइंड भी एकदम से रिलैक्स रहता है संगत जी, हम रिलैक्स रहते हैं। और एंड संगत जी कॉन्टीन्यूसली ना संगत जी पॉजिटिविटी रहती है बहुत ज़्यादा। एंड संगत जी हम लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं गुरु जी के पास, बहुत खुश रहते हैं संगत जी। जो सारी हमको खुशी मिल जाती है ना संगत जी, वो गुरु जी के आने से अपने आप ही आ जाती है। तो संगत जी मैं ये मेरा सत्संग था और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा।
और गुरु जी के मंत्र जाप से एंड करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मैं अपनी मदर इन लॉ का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने उन पे मेहर की। उनके आँखों का ऑपरेशन नहीं हो रहा था संगत जी, के गुरु जी ने ही उनके आँखों का ऑपरेशन करवाया। संगत जी, मैं 1 साल से इधर उधर भटक रही थी। न ही उनका ऑपरेशन हो रहा था क्योंकि उनका मतलब उनको जैसे शुगर है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। और किसी ने मुझे संगत जी 18 सेक्टर जाने के लिए कहा, चंडीगढ़ का। तो मैं उनको लेकर 18 सेक्टर गई। तो मैं वहाँ गई तो संगत जी वहाँ हॉस्पिटल का नाम था गुरु का लंगर। देखिए संगत जी, गुरु जी कैसे मतलब सब पर मेहर करते हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ पे संगत जी हमने ट्रीटमेंट करवाया। हमने वहीं बैठ के अरदास करी कि गुरु जी आपने ही अगर हमें यहाँ बुलाया ना, तो आपने ही ऑपरेशन यहाँ से करवा के प्लीज़ यहीं से ही मुझे यहाँ से ऑपरेशन करवा के ही भेजना। फिर उन्होंने हमें इंजेक्शन वगैरह लिखे, हमने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, इंजेक्शन लगाया शुगर का। फिर उनका शुगर कंट्रोल हुआ। फिर उन्होंने हमें 29 जनवरी को बुलाया। हम लोग गए एंड फिर उससे एक दिन पहले ही संगत जी हमने उनको शुगर टेस्ट करवाया। तो संगत जी इसमें शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। हम लेके गए रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि आप 31 तारीख को आना और ये रिपोर्ट ले आना। तो हम गए जब, तो वहाँ पे संगत जी जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि आप 31 तारीख को ऑपरेशन के लिए आ जाना। हम सुबह चले गए। संगत जी जब हम ऑपरेशन थिएटर में गए तो उन्होंने बोला कि आप एक बार शुगर टेस्ट करवाओ। हम शुगर टेस्ट करवाने गए तो हमें टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा। और फिर मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी बस आप ही देखना। फिर मैं मंत्र जाप करने लग गई। मम्मी का टेस्ट हुआ। संगत जी आप यकीन करें, मम्मी का शुगर कंट्रोल था। फिर हमने वहाँ से ऑपरेशन करवाया और संगत जी सारे लोग ऑपरेशन करवा करके बाहर आ रहे थे, तो मम्मी नहीं आ रहे थे। मेरे को टेंशन हो गई। मैं यही बोलती गुरुजी प्लीज़ मम्मी आ जाए, मम्मी आ जाए। बस संगत जी उस टाइम जैसे ही मैंने अरदास की ना, देखा तो मम्मी ही आ रहे थे वहाँ से। मैं बहुत खुश, मैं गई, मैं गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आप हो, आप ही देखो, जब सब कुछ आप ही ने करा है। संगत जी देखिए गुरु जी बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। और गुरु जी ने जब हम मतलब हॉस्पिटल गए थे ना संगत जी, तो वहाँ पर जब हमने जैसे मम्मी को मतलब चेकअप करने के लिए आँखों का, तो वो रूम का नंबर था 7। उन्होंने मुझे मतलब गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी हैं और हर वक्त हर टाइम संगत की मदद करते हैं। गुरुजी की मेहर है कि आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी आपसे यही विनती है संगत जी के गुरुजी को उनसे मांगो मत, उन्हें सिर्फ मानो, सिर्फ मांगो मत संगत जी से, सिर्फ मानो। गुरुजी हर वक्त हमारी मदद करते हैं। संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं ना,
इतने प्यारे हैं कि हम जितना भी शुक्राना करेंगे ना संगत जी तो वो बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, ये तो मेरी ससुर माँ का सत्संग था। अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और आगे कोशिश करूँगी कि सत्संग थोड़ा शेयर करती रहूँ। सत्संग थोड़ा सा लेट हो गया है सत्संग शेयर करने में। जब गुरु जी की मेहर होगी तभी सत्संग शेयर कर पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी। जय मेरे गुरु पा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है संगत जी कि कैसे शुक्राना करूं और कैसे ना करूं। क्या गुरु जी इशारा दे रहे हैं मुझे, वो समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, क्या गुरु जी मुझे कहना चाहते हैं। लेकिन मुझे बस ये पता है कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना भी गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। बाकी गुरु जी देखेंगे और कैसे करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हो जाए। जय गुरु जी। गुरु जी के मर्ज़ी से मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और जय गुरु जी। संगत जी, मतलब अभी 4 से 5 दिन पहले की बात है कि गुरु जी का स्वरूप जो है, मतलब जो स्वरूप है वो उनको मंदिर में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि छोटा सा, जैसे गुरु जी का मेरे पास छोटा सा चरण स्वरूप भी है, स्वरूप है, वो भी सत्संग से ही मुझे ब्लेस हुआ है संगत जी। तो मैं उनको रोज़ मतलब पूछती हूँ और रोज़ जोत बत्ती करती हूँ। और संगत जी, रोज़ जोत जलाती हूँ। गुरु जी का छोटा सा ही मैंने एक दरबार बना रखा है संगत जी। दरबार बना रखा है तो जो गुरु जी का स्वरूप है इसके पीछे एक छोटा सा ना ऐसे वो बना हुआ है जिसके ऊपर गुरु जी का ही सामान रखा हुआ है मैंने। तो इस बीच ऐसा हुआ संगत जी कि जो मतलब अभी ठंड के टाइम जैसे घी जम जाता है तो मैंने एक कोली रखा हुआ है, उसमें देसी घी डाल के, यानी गुरु जी के जोत का घी उसमें डाल के उसको गर्म करके पिघला के फिर मैं उसको जोत में डाल लेती हूँ। और फिर मैं कोली को उधर ऊपर ही सामान के बीच में रखती आ रही हूँ। पूरी सर्दी निकल गई संगत जी और मैं ऐसा ही करते आ रही हूँ। इसी बीच 2 से 4 दिन निकल गए संगत जी, और जैसे ही वो मैंने घी की कोली रखी, वो घी की कोली पूरी ऐसी गिरी जैसे गुरु जी के स्वरूप के ऊपर, उसके ऊपर घी था, गरम गरम घी था, वो सारा गुरु जी के स्वरूप पे गिरा। गुरु जी के स्वरूप पे गिरी ना संगत जी, और मैं डर गई। मैंने गुरु जी को सॉरी बोला, सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। फटाफट मैंने सारा कुछ उठाया, आसन चेंज किया, साफ भी किया स्वरूप, पर मेरे फिर भी मन को तसल्ली नहीं मिल रही। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है बेशक वो स्वरूप के बीच में, बट मैं हर टाइम यही महसूस करती हूँ कि एक जैसे मैं एक इंसान हूँ, चल फिर रही हूँ, सारा कुछ मेरे साथ मूव हो रहा है, सब कुछ जैसे मुझे फील हो रहा है। तो ऐसे ही मुझे गुरु जी का भी फील होता है। मेरे को ऐसे ही होता है संगत जी, बेशक वो स्वरूप में है पर वो मुझे रियल महसूस होता है। तो मुझे इतना दुख लगा, मैंने कहा गुरु जी आप पे से घी गिर गया। मतलब ये सब चीज़ें होती है तो ऐसे होता है कि गुरु जी ने आपका कोई कष्ट काटा है संगत जी, और मतलब ऐसे आपको मतलब कष्ट काटते हैं गुरु जी। तो पर मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे को टेंशन हो रही थी संगत जी। मैं बार बार गुरु जी के स्वरूप को देखती हूँ, थोड़ी देर बाद देखती हूँ, पूजा भी कर रही हूँ, जोत कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, मेरा मन जाए ना उधर। फिर मैं गुरु जी के स्वरूप को देखती हूँ संगत जी। फिर थोड़ी देर बाद देखा
गुरुजी का स्वरूप मुझे रेड रेड दिख रहा है और मैं सॉरी गुरुपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी जलन हो रही होगी। वो मैं चीज़ें अपने ऊपर महसूस कर रही थी, जैसे हमारे ऊपर गिर जाता है तो कितना मतलब गरम गरम घी गिर गया और गरम चीज़ से जैसे आपको कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। तो वो चीज़ें मैं फील कर रही थी संगत जी, और मेरा मन नहीं मान रहा। फिर मैंने पूजा करके जोत बत्ती करके मतलब ड्यूटी जाने लगी। और संगत जी मतलब जॉब पर ड्यूटी पे निकल गई, जाने लगी। तो जॉब पे जैसे जाने लगी संगत जी, मेरा ध्यान उधर ही गया। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो मतलब मेरी बहन बोलती पता नहीं, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है संगत जी, तो तूने तो सुबह सुबह मुझे डरा ही दिया। मैंने कहा उस मेरी बहन का ना संगत जी नाम है मतलब रिंकी है। तो मैंने बोला रिंकी, मेरे को नहीं पता। मतलब उसने भी फिर यही बात बोला कि दीदी कुछ नहीं हुआ, सत्संग में ऐसे तूने सुना है तो सत्संग सुनती है तो तुझे पता ही है गुरुजी ने कष्ट काटना होता है। कोई तेरे ऊपर कष्ट था, वो उन्होंने काटा है। मैंने बोला ठीक है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन पता नहीं मेरा मन अंदर से नहीं मान रहा कि क्यों ऐसे गिर गया, क्यों मेरे से ऐसी गलती हो गई। मेरे से मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था इस चीज़ का ना। फिर मेरी बहन बोली ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मत टेंशन लो, तुम मत सोचो उस बात को इतना, कोई बात नहीं, वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुआ है जो हुआ है। बोला कोई बात नहीं। मतलब मैं बोल करके अपनी ड्यूटी पे चली गई। ड्यूटी पर भी जो मेरे वहाँ पे जैसे लड़की थी तो मैंने उसको भी बताया मैंने, और मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली संगत जी। मेरे को 2 दिन ऐसे फील होता रहा, 2 दिन मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती रही। फिर मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आपको कष्ट पहुँचा के आप मेरा कष्ट काटो। मैं नहीं चाहती हूँ गुरुपा, ठीक है, और मैं ये चीज़ें नहीं चाहती हूँ। जो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन बाकी गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे सत्संग अपना शुक्राना कर। तो इसीलिए मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया है संगत जी। बाकी आपको मैंने जैसे पिछले सत्संग में भी बताया था, मेरी ज़िंदगी इस जगह पर खड़ी है ना संगत जी, मैं नहीं बता सकती। पता नहीं गुरुजी का जैसे जैसे मेहर है वैसे वैसे मैं चल रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं संगत जी, हर वक्त मेरे साथ हैं। मैंने बस अपनी ज़िंदगी का संगत जी जो डोर है उनके हाथ में छोड़ दी है। जैसे वो चाहेंगे वो वैसे ही होगा संगत जी, बस और कुछ नहीं। मैं ये भी नहीं बोल सकती कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा, मैं ये भी नहीं बोल सकती कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है। अभी मुझे नहीं पता है संगत जी, क्या पता गुरुजी मेरा क्या कष्ट काट रहे हैं, क्या पता ये मेरा टेस्ट है, क्या पता मेरा कोई कर्म कट रहा है। तो बस मैं इससे ज़्यादा संगत जी और कुछ नहीं कह सकती। मेरा इतना ही सत्संग है संगत जी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस जैसे जैसे गुरुपा की मेहर है मैं वैसे वैसे चल रही हूँ संगत जी। काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है, काफ़ी कुछ नहीं भी अच्छा हो रहा है, वो गुरुजी जानते हैं संगत जी। खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, और बाकी सब गुरुजी को पता है संगत जी। बाकी मुझे पता है गुरुपा हैं मेरे महाराज जी हैं मेरे साथ। अपनी ज़िंदगी में मैं अकेली हूँ, अकेले ही सफ़र कर रही हूँ, सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ संगत जी अभी तक। पर अब मेरे को गुरुपा का सहारा है। अब मुझे ये महसूस होता है संगत जी कि मेरे गुरुपा है मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुपा मेरे हमेशा साथ हैं। बस उन्हीं के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी संगत जी। बट बाकी जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी संगत जी। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, ये तो आता जाता ही रहेगा संगत जी। ऐसा नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद भी आएंगी, मुझे पता है। मेरे महाराज जी हैं ना, लेकिन मुझे संभालेंगे, मुझे शक्ति दे रहे हैं संगत जी। वो मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे साथ हैं, और वही पार लगाएंगे मुझे। मेरे गुरुपा ही मुझे पार लगाएंगे संगत जी, वही सब कुछ देखेंगे। जय गुरु जी,
जैसे उनकी मर्जी होगी संगत जी वैसे ही सब कुछ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं संगत जी अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ घर पे। इधर भी बहुत जैसे भाभी मम्मी और जैसे लड़ाई झगड़ा मतलब और दो तीन 4 दिन छोड़ के बहुत होते हैं संगत जी, हद से ज़्यादा हो जाता है। मैंने गुरुपा के आगे अरदास की है कि गुरुपा जो कुछ भी आप दो मतलब बस गुरु महाराज सब ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, बस ये सब लोग खुश रहें, मिल के रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज जी। मेरी बस इतनी सी अरदास है आपसे, मेरी इतनी सी अरदास सुन लो गुरुपा, कृपा करो गुरुपा। तो बस मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ संगत जी। जो ये 2-4 दिन ठीक रहता है फिर इनका ऐसे ही हो जाता है, फिर 2-4 दिन ठीक रहता है फिर ऐसे हो जाता है। पता नहीं संगत जी इसमें भी शायद कोई कष्ट कट रहा होगा मेरा, जो गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं। बस गुरुपा सब ठीक कर देना महाराज जी, सारी संगत का भला करना, मैं तो बस यही बोलती हूँ। आपके सिवा किसी को नहीं पता कितनी कौन दुख तकलीफ में है महाराज जी। सबका भला करो, सबके सर पर अपना हाथ बनाए रखना और सब पर अपनी कृपा करो। मुझे नहीं पता संगत जी सत्संग में मैंने क्या शेयर किया क्या नहीं शेयर किया, लेकिन अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जब हम गुरु जी पर विश्वास रखने लग जाते हैं ना, जब हम गुरु जी को अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं कि नहीं गुरुपा अब जो भी कुछ करना है आपने करना है, जैसा आपको सही लगता है आपने वैसा ही करना है गुरुपा। क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं। आज अगर हम पता क्या करते हैं ना संगत जी, आज अगर इधर से नहीं मिला तो चलो ठीक है उधर से कुछ कर लेते हैं, उधर से नहीं मिला तो चलो ठीक है हम यहाँ आ जाते हैं। मतलब हम भटकते रहते हैं संगत जी। वो गुरु जी हमें भटकना छुड़वाते हैं। गुरु जी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भटके नहीं, मेरे बच्चों में सब्र आए, मेरे बच्चों में एक विश्वास एक श्रद्धा आए कि हाँ मेरे ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं। मेरे बच्चों को पता है कि मैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संगत जी क्या हम सोच सकते हैं कि गुरुपा कभी हमारे साथ कुछ गलत होने देंगे? कभी हम ये चीज़ इमेजिन भी कर सकते हैं क्या कि गुरुपा कभी भी हमारे साथ कुछ गलत होने देंगे? नहीं संगत जी, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि अंकल ने अपने पहले वाले सत्संग में बताया कि हम सोचते हैं कि गुरुपा नाराज़ हो जाएंगे। गुरुपा क्यों नाराज़ होंगे संगत जी? हम तो उनके बच्चे हैं ना। गुरुपा अपने बच्चों से या एक पिता अपने बच्चों से कभी नाराज़ होते हैं? हाँ, लेकिन समझाने के लिए डांट पड़ती है, हमें समझाते हैं बड़ी मतलब रोब से समझाते हैं और कई बार हम नहीं समझते हैं उन चीज़ों को, तो उनको भी फील होता है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ या मैं उनको जो कहना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो संगत जी वो चीज़ें होती हैं, लेकिन गुरुपा अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते संगत जी, कभी नाराज़ नहीं होते। बस आप मेरी ये बात ध्यान रखना, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लाइक इतना प्यार करते हैं ना संगत जी कि हम खुद नहीं समझ सकते कि गुरुपा ने सच में हमें इतना ब्लेस किया है संगत जी, इतना ब्लेस। मतलब हम लोग इतने संगत जी कितनी गलतियां कर जाते हैं, मतलब हमें पता होने के बावजूद भी हम इतनी गलतियां कर जाते हैं कि गुरुपा ने हमें कुछ समझाया था या कुछ कहा था। हम बहुत गलतियां करते हैं संगत जी और ये हम सब जानते भी हैं कि हम गलतियां करते हैं, लेकिन संगत जी फिर भी गुरुपा हमें बहुत संभालते हैं। फिर भी गुरुपा हमें अपने होने का एहसास दे के हमें ये हमेशा समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और अपने पिता पे यकीन रखना सीखो, अपने पिता पे यकीन रखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा संगत जी। बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना है और कुछ नहीं। अगर जिस टाइम पे हमने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया ना, सब कुछ जब गुरुजी को सरेंडर कर दिया ना संगत जी, तो समझना उस दिन से हमारी ज़िंदगी का बेड़ा पार लगना शुरू हो गया। जब से हमने ये यकीन बना लिया कि नहीं, जो भी करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे, जो भी करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे। संगत जी बस एक बार ये कह के देखो,
सब कुछ होगा संगत जी, सब कुछ होगा। जो हमने सोचा भी नहीं है ना, वो कुछ भी होगा। तो अगर हम गुरु जी पर यकीन रखना स्टार्ट कर दे तो गुरु जी पर यकीन रखो संगत जी, वो सब कुछ करेंगे। जो हमने सोचा भी नहीं वो भी हमें मिलेगा। और गुरु जी तो वैसे भी संगत जी अपने बच्चों को बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। वो अपने बच्चों को कभी कम नहीं देते, वो हमेशा अपने बच्चों को ज़्यादा ही देते हैं। हम जितना हमारी सोच भी ना संगत जी, जितनी हमारी सोच भी नहीं है उससे भी कहीं ज़्यादा हमें मिलता है। गुरु जी हमें वो देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बस संगत जी हर वक्त गुरु जी का शुक्राना करो और देखो गुरु जी की मौज कैसे होती है। गुरु जी तो अपने बच्चों से बस कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपने अंदर अहंकार न लाएं और मेरे बच्चे सिर्फ मेरी बात सुन के उस रास्ते पर चलें, और एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक सब्र ज़रूर रखें अपने अंदर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी। जब हम में यही चीज़ आ गई ना तो हमारी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमारी चीज़ गुरु जी पूरी ना करें। जब अगर हमारे अंदर ये तसल्ली आ गई, ये अंदर हमारे विश्वास आ गया कि नहीं गुरुपा ने कहा है ना तो होगा, गुरुपा ने समझाया ना तो होगा, ये विश्वास रखो संगत जी। फिर देखना हमारा कैसे बेड़ा पार होता है और कैसे गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।